वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिसलेनियस पापा पीडीएफ के ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें आप लोगों का स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे टॉपिक्स देख रहे हैं ना, इन टॉपिक्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे विश्व में नगरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक आप लोगों को सजेशन दूंगा कि कहीं पर आप अपने माइक्रो नोट्स ज़रूर तैयार करते रहें इस वीडियो को देखते देखते, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रहें और जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उससे एक दो दिन पहले आप एक सरसरी निगाह से सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले कि विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटी संकुल ये कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। सो ये टोक्यो है, जापान। ठीक है, इसके बाद दिल्ली भारत और शंघाई चाइना। अब यहाँ पर कितने करोड़ जनसंख्या है इससे कोई कंसर्न नहीं है, इसको आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपको याद रखना है कि विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटी संकुल की जब हम बात कर रहे हैं तो टोक्यो आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर शंघाई आएगा, फिर साओ पालो आएगा। ठीक है, और इसके बाद मेक्सिको सिटी। तो टॉप 5 याद रखिए, इतना भर काफ़ी है, सारी यहाँ पर याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टॉप 5 याद रख के आप इसको यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। मेगा सिटी की कुल संख्या कितनी है? 33। ये नंबर आपको याद रखना है। ग्लोबल साउथ में कितनी है? 27। चाइना में कितनी है? 6 और भारत में कितनी है? 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपकी कहाँ पर है? हिंदुस्तान में। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आता है आपका चाइना, उसके बाद थर्ड पर आता है पाकिस्तान, फिर आता है इंडोनेशिया और फिर आता है बांग्लादेश। ठीक है, तो टॉप 5 ही आपको यहाँ पर एग्जैक्टली याद रखने हैं। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले देखा था कि विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटी संकुल। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, वो उसको भी हमने देख लिया अभी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश। इसके बाद सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो इसमें अगर हम बात करें 100% नगरीकृत देश ये कौन से हैं, तो ये हैं आपके हांगकांग है, मकाओ है, एंगोला है, मोनाको है, नोरू है, सिंगापुर है, जिब्राल्टर है और हेलिसी है, वेटिकन सिटी, केमन आइलैंड है, इसके अलावा सेंट मार्टिन है, बरमूडा है और कुवैत है। ये सब ऐसे देश हैं जो कि 100% नगरीकृत हैं, जहाँ पर गांव है ही नहीं। इसके अलावा रियूनियन आइलैंड की बात करें या फिर कतर की बात करें या फिर बेल्जियम की बात करें और सेंट मेरिनो की बात करें, सैन मेरिनो की, तो यहाँ पर ये 100% नहीं है। 99.6, 99.1। अब ये परसेंटेज एज इट इज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ आप यहाँ पर यही याद रखिए कि 100% नगरीकृत देश ये कौन कौन से हैं। जो अभी हमने देखा कि हांगकांग है, मकाऊ है, एंगोला है, मोनाको है, नोरू है, सिंगापुर है, जिब्राल्टर है और आपका केमन आइलैंड है, बरमूडा है, सेंट मार्टिन है। अब ये कोई ऊपर नीचे नहीं है क्योंकि सभी कैसे हैं? 100% है। उसके बाद आगे बात करें कि न्यूनतम नगरीकृत क्षेत्र ये कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इनको भी याद रखिएगा। इसमें लोकेटाओ है, वालेस और फ्यूचिना आइलैंड है। इसके अलावा स्पेन में आपका मोंट सेराट है, बुरंडी है, पापुआ न्यू गिनी है और लिस्टेनस्टीन है। ये सब कैसे हैं आपके? जहाँ पर बहुत मिनिमम मतलब अर्बनाइजेशन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोकेलाओ, वालेस और फ्यूचिना आइलैंड की, तो यहाँ पर 0% वो है आपका नगरीकृत क्षेत्र।
पूरा का पूरा कैसा है, आपका ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे ही अगर स्पेन में मोंटसेराट की बात करें तो 9.1% है। बुरंडी की बात करें तो 13% यहाँ पर है नगरीकरण। ऐसे ही पापुआ न्यू गिनी की बात करें 13.2% है। इसको आप एज इट इज़ मतलब एक टेबल तक बना लीजिए, जिसमें ऊपर सबसे पहले ये लिखिए आप टोकेलाओ और वालिस और फ्यूचिना आइलैंड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉलम आएगा उस मतलब नेक्स्ट जो रो आएगा उस रो में आप दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर स्पेन में मोंटसेराट, फिर बुरंडी लिख सकते हैं, फिर पापुआ न्यू गिनी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो माइक्रो नोट्स है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें शीर्ष 3 नगरीकृत देश। अब यहाँ पर अलग अलग महाद्वीप की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप पर है वो कौन सा है, आपका बरमूडा, 100% नगरीकृत है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेंट पियरे और मिकेलन की तो ये इसके नीचे आता है। इसके बाद ग्रीनलैंड। इस टेबल को एज इट इज़ बना लीजिएगा अपने पास। यहाँ पर हम अलग अलग जो महाद्वीप हैं उसमें जो नगरीकृत क्षेत्र हैं शीर्ष 3 उनकी बात कर रहे हैं। अफ्रीका में रियूनियन है, गिबॉन है और पश्चिमी सहारा है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि एशिया की बात करें तो सिंगापुर है, हांगकांग है, मकाओ है, कुवैत है, फिर कतर का नंबर आता है, फिर इजराइल का। यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपका मोनाको है और जिब्राल्टर है और होलिसी है, ठीक है। इसके बाद बेल्जियम है और सेंट मेरिनो है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें उरुग्वे है और उसके बाद अर्जेंटीना और उसके बाद वेनेजुएला। तो ये बात हो गई किसकी, टॉप 3 नगरीकृत देश जो हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। सो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, जो महाद्वीप है आपका एशिया, तो एशिया में जो नगरीय है वो सबसे ज़्यादा है 226 करोड़, बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके कंपैरिजन में। जबकि ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण के सेंस में भी एशिया, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ की है इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय दोनों ही जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आपसे यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो आपसे कंपैरिजन पूछ लेंगे यूरोप और अफ्रीका का, तो इसमें याद रखिएगा जो क्लोज बाई होते हैं उसी में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो यूरोप की नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, और अफ्रीका की बात करें तो इसकी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट ज़्यादा डेवलप है। अब यहाँ पर अगर हम वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो अफ्रीका बहुत तेज़ी से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 3.58% के आसपास जो है नगरीय वृद्धि दर है यहाँ पर, ठीक है। जबकि अगर हम यूरोप की बात करें तो मात्र 0.35%। अब ये परसेंटेज एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक सरसरी निगाह के साथ इसको देख के आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कौन सा है आपका ब्राज़ील है, 86.6% नगरीकृत क्षेत्र है। इसके बाद रशिया है 74.4, इसके बाद साउथ अमेरिका है 66.4%, फिर चाइना और फिर इंडिया। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज़ में सबसे कम नगरीकृत कौन सा है आपका, हिंदुस्तान। इसके बाद सार्क देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत की बात करें तो वो है आपका भूटान, इसके बाद मालदीव्स, इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर बांग्लादेश आता है, फिर इंडिया आता है, ठीक है, 34% के साथ में। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है सार्क में वो आपको याद रखना है कि टॉप 3 याद रखिए, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है महाद्वीपों के अनुसार नगरीकरण। अगर हम बात करें किसकी, उत्तरी अमेरिका की, तो 82.2% नगरीकरण कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की बात करें तो 80.70% है। यूरोप की बात करें तो 74.5% है। एशिया में 49.9% और अफ्रीका में 42.5%। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें नगरीकरण में जो वार्षिक वृद्धि दर है, तो वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पर आपको सिर्फ जो सबसे ज़्यादा है उसका याद रखिए, दैट इज़ एशिया। और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है आपका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर वार्षिक नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है एशिया में, ठीक है। इसके बाद विश्व की कुल शहरी जनसंख्या ये 55.3% 2018 के अनुसार, और 2050 के अनुसार जो है ये एक्सपेक्टेड है कि 68.4% होगी। बस इतना भर आपको इसमें याद रखना है। विश्व में जो नगरीकरण है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस मिसलेनियस पापा PDF में गिवन है उसको हमने यहाँ पर कवर अप किया है। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।